नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज हम जरा सियासत से, मईशत से, मुल्की और गैर मुल्की जो इश्यूज हैं उनसे हटकर थोड़ा सा ऑफ बीट चलते हैं। आज हम सोचते हैं कि नौजवान नस्ल, मिलेनियल्स या जेन ज़ी, वो इश्यूज पे क्या सोच रही है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है और वो मुल्की और गैर मुल्की चीज़ों को किस तनाज़र में देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है इमरान रफीक साहब। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के केमिकल डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। बहुत ही वाइब्रेंट शख्सियत है कि ये कल्चरल है तो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, लेकिन मेरा जो इनसे इंटरेक्शन हुआ है वो हुआ है कि जी इनको कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का बहुत ही शौक है। तो इनसे आज हम बात करते हैं। इमरान रफीक साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आप प्रोफेशनल एक इदारे से हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज हो रही होती हैं? पहले मैं लिटरेरी बताता चलूँ आपको कि हम डिफरेंट तरह से लिटरेरी कंपटीशन कराते हैं, कि जिसमें जर्नलिज्म में भी होता है और कल्चरल में हमारे पास डिफरेंट एथनिसिटी से लोग स्टूडेंट्स आते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। इवन अब्रॉड से भी कुछ अफ्रीकन स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तरह मुझे उनके बारे में कल्चरल जो थिंग्स हम जानने का मौका मिलता है और हम डिफरेंट तरह के हम इवेंट्स कराते हैं जिसमें हम उनको इन्वाइट करते हैं और इस तरह वो हमारे जगह बिल्कुल मैं एक तरह की एथनिसिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वो कल्चर को देखते हैं और उसके बारे में उनको जानने का एक मौका मिलता है। हम इवन जब हम कोई एक इवेंट कराते हैं जिस बिल्कुल वो सेम एक सोसाइटी है जो वहाँ उन लोगों की है मोस्टली जो अब साउथ पंजाब से हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा आज इवेंट हो रहा है तो उसमें भी पश्तून जो पश्तून है, बलूच है, सिंधी है, पंजाबी है और इवन जो अफ्रीका से आए स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम इन्विटेशन देते हैं कि वो भी आके देखें किस तरह की कल्चर है और किस तरह ये एक एथनिसिटी काम कर रही है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, जिस तरह आप इनवाइट करते हैं, क्या आप भी दूसरे जो उधर सोसाइटीज हैं, दूसरे यानी कि लैंग्वेज की या एरियाज की या आप कह रहे हैं दूसरे कंट्रीज के लोग, वो भी इसी तरह अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह वो हर साल एक सोसाइटी 1 से 2 अपने फंक्शन कराती हैं, उसे वो कल्चरल नाइट का नाम देते हैं। तो फिर वो हमें भी इनवाइट करते हैं, हम भी जाके उधर उनके इवेंट में शिरकत करते हैं और उनके कल्चरल को देखते हैं कि वो किस तरह के वो परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल अगर वो एक उनका कल्चरल कोई डांस है, कुछ उनका वो स्पेशल खास किस्म का ड्रेस है जिसे वो इस इवेंट के मौके पर ज़रूरतन करते हैं। अच्छा, ये तो आपने जरा हमें लाइट्स के बता दिया यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, वो एक जरा उधर डाइवर्सिटी का ज्यादा रूम है कि एक वो पाकिस्तान की मेरे ख्याल में प्रीमियर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो उसमें पाकिस्तान के हर स्टूडेंट की तकरीबन ख्वाहिश होती है कि उसका मेरिट इसी यूनिवर्सिटी का बने, तो एक बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है। ये आप लाहौर के दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताएं जो प्रोफेशनल है या जनरल यूनिवर्सिटी है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है या जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उधर के स्टूडेंट से भी आपका इंटरेक्शन होता है? जी बिल्कुल, मुझे मेरे स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन 2-3 तरह से होता है। एक तो जब हम कोई अपना इवेंट कराते हैं वसीयत का, तो वहां से भी हम जो अपने हमारे वसीयत के एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको इन्विटेशन करते हैं और वहां से भी स्टूडेंट्स आते हैं। और दूसरा, मैं डिफरेंट तरह के क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। बिलफर्ज मैंने रिसेंटली फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे भी आई गेस के ऑल ओवर द लाहौर और इवन फैसलाबाद से भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो किंग एडवर्ड होगी, जीसी होगी, वहां से पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, लम्स होगी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, आई गेस मोर देन 20 यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसी तरह वहां से भी हमारे इस तरह एक दूसरे से कनेक्शन बनते हैं और हम एक दूसरे से डिफरेंट चीजें सीखने का मौका मिलता है हमें। अच्छा, ये इन चीजों के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो रही होती है, उनमें भी तलबा का उसी तरह रुझान होता है? जी बिल्कुल, अभी यूडी में आई गेस के 1 वीक पहले इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट हुआ, वहां पे स्टूडेंट्स ने बॉक्सिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। और इससे पहले हमारा स्पोर्ट्स गाला भी होता है एनुअल, इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और
तमाम जो स्पोर्ट्स उनके इवेंट्स कराए जाते हैं हर साल, और आई गेस के कुछ स्टूडेंट्स खुद अपने तौर पे भी वो इवेंट्स अरेंज कराते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज इनको प्रमोट करने के लिए। अच्छा, जब एथनिक बेस के ऊपर कल्चरल एक्टिविटीज हो रही होती हैं तो कभी क्या होता है कि मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आने का मौका मिलता है, या क्लैश होने का भी कोई इशू होता है? जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी से हमें अक्सर खबरें मिलती है कि पश्तून काउंसिल और बलोच काउंसिल और जमीयत और इनके क्लैश हो रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात क्लैश भी हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव मैनी में देखें तो आप एक दूसरे से क्लोज आने का आपको एक मौका मिलता है कि आप एक अपनी एथनिसिटी की टीम बनाएं और उस दूसरी एथनिसिटी की टीम के साथ जाके आप एक क्रिकेट मैच खेलें। आप अपने एक एथनिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो जो दूसरी टीम है वो अपने एथनिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक फ्रेंडली मैच खेलें और आप एक दूसरे के बजाय के क्लैश आने के आपके साथ आपको चीजें नई सीखने को मिलते हैं। अच्छा, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका स्टूडेंट विंग है PSF, इसी तरह MSF है, जमीयत है, इनकी प्रेजेंस किस हद तक है अब यूनिटी में? हाँ, यूनिटी में या दूसरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में और यूनिवर्सिटीज में तो काफी है। यूनिटी में इस तरह की जो फाउंडेशन वो बिल्कुल ना होने के बराबर ही है। अच्छा, ये आपके जो हिस्सा लेने का रुझान है कल्चरल स्पोर्ट्स और दूसरे कोई इस तरह की एक्टिविटीज में, इसके पीछे बेसिक मोटिव क्या होता है? एक तो है भाई जी आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है, शायद वो एक बहुत ही बोर और टफ किस्म का स्टडी रजीम होता है जिसको आप लैब वर्क है, साथ कोर्स वर्क है, असाइनमेंट्स है, तो ये उनसे जरा छुटकारा और थोड़ी प्लेयर और लेयर्स के लिए इधर आते हैं, या लर्निंग है, या एक कोई अच्छा सा माहौल बना हुआ कि जिसमें हर स्टूडेंट को आने के लिए एनकरेज किया जाता है? इसमें यह है कि मैं शुरू से ही जब मैं स्कूल लेवल पे था उस वक्त से ही मैं क्विज़ेज में और इस तरह की डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते आ रहा हूँ। ये शुरू से ही मेरा पैशन था। तो मैं बाय एजुकेशन केमिकल इंजीनियर और बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ। तो इस तरीके से अच्छा, आपका तो केस हो गया कि आपका इंस्टिंक्ट में था कि जी आपका रुझान है, एक एप्टीट्यूड है कि जी मैंने एक अदर तक जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। दूसरे ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितने % स्टूडेंट्स हैं जो इनमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं? तकरीबन 10 से 15% इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो इन एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं। बाकी जो यूथ है वो रट्टे वाले सिस्टम पे और जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन वीडियोस बनाने में पड़ी हुई है। बजाय कि वीडियोस बनाने के आप जाके चीजों को लर्न करें, आपको काफी अपॉर्चुनिटीज से आप फायदा उठाएं, आपको काफी चीजें सीखने की मिलेंगी। आपको इंटरनेशनल अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आप जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाके आप अपना नाम बनाएं, बजाय कि ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक वीडियोस पे पड़े रहें। अच्छा, तो आप इमरान रफीक साहब बैलेंस कैसे करते हैं अपने स्टडी वर्सेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर डिग्री मैटर्स, उस पे जो ग्रेड्स है, ट्रांसक्रिप्ट जो है अगर वो स्ट्रांग है तो यू विल हैव गुड कैरियर। तो उसको आप बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? जी, मेरी टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ना वो काफी अच्छी है। मैं एक प्लान बना लेता हूँ एक वीक का पहले से, उसी शेड्यूल के मुताबिक चलता हूँ कि अभी मैंने वहां पे पहुंचना है कि इतने बजे मेरा क्विज है वो मैंने प्रिपेयर करना है, इसके बाद मैंने फलां यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हो रहा है उसमें जाना है, और इसके बाद कल मेरी प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट है, पेपर है, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपरेशन कर लेता हूँ अपने माइंडसेट में कि मैंने इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए ये चीजें इस वीक में करनी है। अच्छा, ये बताएं कि हमारी जो यूथ है आजकल के मुल्की हालात को कैसे देखती है? मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन देता हूं कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है तो उसके बारे में जो जनरल स्टूडेंट्स के व्यूज हैं वो क्या है? स्टूडेंट्स तो काफी इस वक्त इमोशनल हैं, क्योंकि वैसे मैंने अभी कुछ इस वक्त जो पहले एक नजरिया था ना कि इमरान खान के साथ सिर्फ यूथ खड़ी है, वो कहा जा रहा था कि यूथ की पार्टी है। इस वक्त ये बात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले जब PP 268 में मुजफ्फरगंज में बाय इलेक्शन हुआ तो वहां पे मैं कवरेज के लिए गया, तो एक पर्सन जिसकी एज तकरीबन 40 साल होगी, उसने मुझे बताया कि उसके अब्बू घर में रहते हैं और उसने मुझे कहा कि आप भी इमरान खान के लिए दुआ किया करो कि उसे रिहाई हो जाए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो उसके अब्बू जिसकी एज मुझे बताया कि 70 से 80 साल थी। तो इस वक्त वो
عمران خان کے ساتھ کھڑنے والی صرف یوتھ ہی نہیں ہے، عورت بچہ جوان بوڑھا سب عمران خان کے ساتھ. جی، امیر غریب اور میرے خیال میں پاکستان کے ہر کونے سے. دوسری بات، یہ جو مے کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں پاک فوج کی بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. نہ صرف ہم تو چلو کہیں انٹرنیشنل بھی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. تو جنرل عاصم منیر کے بارے میں یوتھ کے میں کیا جذبات پائے جاتے ہیں؟ جنرل عاصم منیر نے جو مئی کی جنگ ہے 9 مئی کی، اس میں کافی اچھا کردار ادا کیا، جس قدر انہیں انڈیا کو شکست سے فاش کیا ہے، اور پاکستان آرمی کا جس قدر انٹرنیشنل لیول پہ ایک جو امپیکٹ پڑا ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. یعنی کہ پاک فوج کے بارے میں جذبات لوگوں کے بہت اچھا، اور جنگ کے بعد مزید اور بہت انٹرنیشنل لیول پہ تو پاک فوج کا جو امپیکٹ ہے، خاص طور پہ مجھے ایک بتایا جا رہا تھا، ایک پرسن جو بحرین گئے ہیں وہ بھی ایک یونیورسٹی کے وی سی ہیں، تو وہاں پہ پہنچے تو انہیں وہاں کے ایک بحرینی نے بتایا کہ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب. تو اس کے بعد، اس جنگ کے بعد پاک فوج کا جو عالمی منظر عام پر اثر اور اہمیت وہ اور بڑھ گئی ہے. اچھا، آخری سوال عمران رفیق صاحب، آپ کا اپنے جو سینئر ہیں یا جو ایکس گریجویٹس ہیں یو ٹی کے، ان سے اگر کوئی انٹریکشن ہوتا ہو، جاب مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے؟ جو آپ کے اس وقت فائنل سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے اپنے کیریئر کے بارے میں کتنے اپٹمسٹک ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر 3 years when you get free تو آپ کا کیریئر کیا ہوگا جاب؟ کچھ اسٹوڈنٹس پریشان بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنی نہ تو، کیونکہ جو جاب کے لیے آپ کے پاس 3-4 اسکل ہونے چاہیے. آپ کے پاس ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے، ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح. اور کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس جن کے پاس جس اسکلز ہیں وہ تو بالکل ہی پریشان نہیں کہ کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ چلے جائیں گے اور اپنا جو رول ہے وہ پلے کر دیں گے. کچھ اسٹوڈنٹ جن کے پاس لیک آف کمیونیکیشن اسکل ہے اور لیڈرشپ ہے وہ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. اور اگر مجھے جہاں تک میں نے بچوں سے یہ کوشچن کیا اور موسٹلی یوتھ کا جو رجحان ہے وہ انٹرنیشنل کنٹریز ابراڈ جانے کا بہت ہے. اگر اپرچونٹی مل جائے میرے خیال میں کوئی 90% اسٹوڈنٹس ابھی سے وہ ویزا لگ جائے وہ ابراڈ چلے جائیں گے. اور ان کو ویزا مل گیا، آپ یہ خبریں بھی سنتے ہوں گے کہ جہاز سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، تو اس پہ پھر آپ کا اپنی گورنمنٹ کے بارے میں کیا تاثر جاتا ہے کہ یہ ایک کوئی لیبر ہے، کوئی اسکلڈ ورکر ہے یا کوئی انجینئر ہے، اس کو گلف میں یا کسی ایسٹرن یورپین کنٹری میں یا انڈونیشیا ملائیشیا میں جاب ہوئی ہے اور جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا. اس پہ پولیٹیکلی اب گورنمنٹ اس بات میں زیادہ بہتر رپلائی کر سکتی ہے کہ وہ آف لوڈ کیوں کیا، اسی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. تو ایک موسٹلی جو کامن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پہ وہ جاتے ہیں، موسٹلی وہی ان کو آف لوڈ کیا جاتا ہے. نہیں، غیر قانونی دیکھیں، آپ جب انٹر ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. آپ کو بورڈنگ کارڈ اسی وقت ملتا ہے جب آپ ان کو اپنا ویزا، ٹکٹ اور ٹریول، انٹرنیشنل ٹریول کی 2 کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس ویزا جو ہے نا لیگل ہو، آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ جینوئن ہو. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں جینوئن ہیں. اب آگے جا کے ایف آئی اے والے اپنی طرح سے انکوائری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ شاید ادھر آگے یورپ جانے کے لیے ادھر دبئی جا رہے ہیں، یا ادھر آپ بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ ادھر جا کے انلیگلی اوور اسٹے کر جائیں گے. یہ ایف آئی اے اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرتی ہے. تو اس سے تو ان چیزوں کا تو تعلق نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائیں اور وہاں پہ کوئی ایف آئی اے والا آ کے کہے کہ جی آپ ادھر کھانا کیوں کھانے آئے ہیں، آپ کا تو بجٹ کیا ہے جی، آپ کی پچھلی انکم کیا، وہ پورا آپ سے گریل کرنے لگ جائے. تو اس طرح کی وہ، لیکن میرے لیے یہ سن کے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے جو پروفیشنل ہیں وہ اس ملک میں اپنا جو فیوچر ہے وہ اتنا نہیں دیکھتے. اس سے بہتر وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ان کی کیریئر گروتھ ہے یا جاب اپرچونٹیز ہیں وہ فارن کنٹریز میں ہیں. تو یہ ایک برین ڈرین کی بہت ہی ایک خوفناک سچویشن ہے. اب اس کے بارے میں پچھلے دنوں ہمارے ایک ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار نے کہا تھا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے. اگر ہمارے ملک کے ایک انجینئر جس کے اوپر
बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है हमारे नेशनल एक्सचेकर की, लेकिन वो सर्व करेगा बहरीन को या दुबई को, उसके बदले में चंद हजार रियाल पाकिस्तान आ जाएंगे। तो वो ज़्यादा सर्विस तो उस गल्फ कंट्री की हो रही होती है, और पीछे जो कंट्री में रेमिटेंसेज आ रही होती है वो उस फैमिली के लिए उस मंथ का सब्स्टिट्यूट वो होता है। तो यहाँ से मुल्क जो है वो चलते तो रहते हैं, इतनी तरक्की नहीं करते। उम्मीद है कि आज आपको इस शो में जो यूथ का पर्सपेक्टिव है वो नजर आया होगा, और इस पे इमरान रफीक साहब अब हमारे इस मिनट मिरर न्यूज में आपको टाइम टू टाइम नजर आएंगे और अपने ख्यालात से आगाह करते रहेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो और कुछ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप बता दीजिए कि अगर आपको कोई टॉपिक जिस पे आप हमें आरा देना चाहें कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके जो पसंदीदा टॉपिक्स है उन पर वीडियो बनाएं, ताकि आप हमारी वीडियो को और हमारी जो आप तक हम और नॉलेज पहुंचाते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।